हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है डॉक्टर ने कल रिपोर्ट में क्या कहा उस चीज़ का। और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट पूजा। सो गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बज चुके हैं, उससे ऊपर ही हो चुका है टाइम। और बस यही सब चल रहा है। तो आज की क्लीनिंग वगैरह की वीडियोस नहीं है, आज की वीडियो सिर्फ मेरे बारे में है और मेरे होने वाली बेबी के बारे में है। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो इसीलिए तो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब मैं गई हॉस्पिटल तो वहाँ का मैं अंदर का शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसी जगह पर शूट करना अलाउड नहीं होता, उनके खुद के कुछ रीजंस होते हैं। सो इसलिए किया भी नहीं। तो डॉक्टर के पास जब हम गए तो उन्होंने नॉर्मली देखा, रिपोर्ट्स देखी। तो मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड जो हुआ था वो मई में हुआ था, 32 वीक्स की जब मैं प्रेग्नेंट थी तब हुआ था। उसके बाद से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने, अब वैसे भी डिलीवरी की डेट नज़दीक है काफ़ी, तो डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए कहा था, ये देखने के लिए कि क्या है पोजीशन क्या नहीं है। सो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा था। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाने का बेनिफिट ये होता है कि बच्चे की पोजीशन प्लस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लस क्या है क्या नहीं है, क्लियरली पता चल जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे लास्ट अल्ट्रासाउंड के लिए कहा था। और अब आप सोच रहे होंगे लास्ट बार बार बोल रही हैं तो कितना टाइम रह गया डिलीवरी का। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी डिलीवरी डेट है 4 अक्टूबर की। सो ज़्यादा नहीं, 2 वीक्स और रह गए। आज ये 16 तारीख है, 16 तारीख को शूट कर रही हूँ मैं। 16 सितंबर, तो 2 वीक्स और रह गए हैं डिलीवरी के। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो 4 अक्टूबर है जो मेरी डिलीवरी डेट है। 2-4 दिन आगे भी हो सकता है, 2-4 दिन पीछे भी हो सकता है, उसी डेट पर भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा वो तो उसी वक्त पता चलेगा। सो डॉक्टर ने जब मुझे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए कहा तो उसके बाद उन्होंने फिर बेबी चेक करते हैं, वो लोग पेट भी चेक करते हैं डॉक्टर। तो फिर मैं लेट गई, उन्होंने चेक किया। तो वहाँ पे 2 डॉक्टर होती हैं, 2-3 ऐसे होते हैं। एक सीनियर रहती हैं, 2 या 3, और बाकी जो होते हैं वो जूनियर होते हैं। तो सीनियर रिपोर्ट वाइज देखती हैं, जूनियर पेट वगैरह का मेजरमेंट वगैरह करते हैं। तो सीनियर ने मुझे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, सीनियर डॉक्टर ने। तो जो जूनियर डॉक्टर थी वो आई थिंक 26, 25, 28 इस टाइप की एज की थी, और शादी भी उनकी नहीं हुई थी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप ये सोचेंगे कि जूनियर यानी कितनी जूनियर, तो इसलिए बता रही हूँ। तो उन्होंने जब मेजरमेंट किया तो मेरे हेवी वेट की वजह से, 98 मेरा वेट है, उसकी वजह से उनको मेजरमेंट में बेबी सही से क्लियर नहीं हुआ। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की जगह कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोल दिया। तो मुझे कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा के 1 वीक बाद दोबारा जाना है। अब आप सोचेंगे कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में क्या होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट जैसे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है उसमें सब क्लियर हो जाता है। तो आप ये समझिए, अगर नॉर्मल अल्ट्रासाउंड 90% आपको रिजल्ट दे रहा है तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपको 100% रिजल्ट दे रहा है, यानी वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है, बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो जाता है। और जब डॉक्टर को थोड़ी सी भी कहीं कुछ उन्हें नहीं समझ में आता है तो वो लास्ट में कलर डॉपलर का ऑप्शन ही बताते हैं पेशेंट को। तो वही उन्होंने मुझे बताया। बाकी कैल्शियम आयरन वगैरह उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाई, जो हमेशा से मैं ले रही हूँ स्टार्टिंग से ही। उसके बाद फिर हम लोग आ गए और अब बातचीत चल रही है डॉक्टर से। पूछा है मैंने, एक मेरी एक नंद लगती हैं, वो खुद नर्सिंग का काम करती हैं, तो उनको मैंने बोला है कि पता करके बताइए कहाँ होगा, और 1 वीक से पहले मुझे करवा के 1 वीक बाद मुझे फिर जाना है। और डिलीवरी की डेट बस 2 हफ्ते रह गई है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब डॉक्टर कह रही हैं तो करवा के उनको प्रॉपर दिखा देते हैं क्या है क्या नहीं है। सो इसके लिए डॉक्टर ने यही बोला। तो इस थोड़ा सुन के, कलर वाला सुन के थोड़ा सा हल्का सा हेडेक हो गया था माइंड में।
मतलब कुछ ज़्यादा ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हो जाता है इस टाइम पे। मूड स्विंग्स इतने होते हैं, कभी कभी एवं ही गुस्सा आ जाता है। मुझे कल से ही आ रहा है सुबह भी आ रहा था, शाम को भी आ रहा था, पता नहीं क्यों, कोई रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है, बस रोने का मन करता है, गुस्सा करने का मन करता है। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं और किस किस के साथ होती है मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ज़्यादातर लोगों के साथ होती होंगी, मूड स्विंग्स होते होंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि जितने भी कपल्स हैं जो बेबी प्लान इन फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो वो कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन पहले से ही कर लें, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके। जैसे कि वेट वगैरह होता है जो, तो वेट 70-65 ये नॉर्मल वेट है, और एकदम 40 पे चलेगा तो वो एकदम लो हो गया वेट, और 90-100 पे चलेगा तो वो हम जैसा हो गया। तो लो और हाई नहीं जा रहना है, मीडियम वेट रखिए, उसके बाद आप बच्चा प्लान कीजिए और वो बहुत बेहतरीन रहता है। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर तरीके में खैर बच्चे तो हो ही जाते हैं, बट ये होता है प्रॉब्लम सिर्फ माँ को होती है। हर तरीके से अगर माँ ज़्यादा कमज़ोर है तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, प्लस बीमार पड़ती है बीच बीच में 9th मंथ के बीच में, तो उन्हें हम मेडिसिन नहीं दे सकते, तो उन्हें हमें ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है। ज़्यादा ओवरलोड वेट है तो और काफ़ी चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए एक प्रेगनेंसी में। अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव कर सकते हो, अच्छे से चल सकती है, अच्छे से डिलीवरी हो सकती है, तो प्रॉब्लम क्या है? उसकी वजह से अगर हमें थोड़ा सा खाना पीना पड़े या थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। एक इसीलिए मेरे 2 लड़के हैं ऑलरेडी, मैं तीसरा बेबी प्लान कर रही थी लड़की के लिए, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जी का बहुत मन है कि घर में एक छोटी सी परी होनी चाहिए, नन्ही सी प्यारी सी लक्ष्मी जी होनी चाहिए। तो उन्हीं के लिए मतलब हमने ट्राई किया है। बट मैंने बीच में वेट अपना कम किया था 8 किलो, तो 91 हो गया था मेरा, 91 या 90 हो गया था। उस स्टेप पे मैंने कंसीव नहीं किया। जब मैंने फिर वेट मतलब वो करना छोड़ दिया, लूज़ करना छोड़ दिया, उसके बाद जब फिर मैं 90 हो गई, 98 हो गई, उसके बाद मैंने कंसीव किया। तो ऐसा कहते भी हैं, होता भी है कि प्लानिंग से जल्दी कुछ नहीं होता, जो होना होता है वो ऐसे ही होता है, ये मैं भी एग्री करती हूँ। बट अगर हम कुछ चीज़ें सुधार सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे सुधारने की, और चीज़ें वो आगे से अच्छी रहें इसीलिए। और इस पूरी जर्नी में एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और लकी मेरे लिए चीज़ रही है, वो रही है मेरे हस्बैंड जी का सपोर्ट। बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे हर तरीके से, क्योंकि ये प्रेगनेंसी मेरे लिए शुरुआत से कॉम्प्लिकेटेड रही है, स्टार्टिंग से ही। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची, और आगे भी मेरे को लग रहा है, पूरा यकीन है, पॉजिटिव थिंग्स एंड हस्बैंड जी की सपोर्ट की वजह से मैं आगे भी कम्प्लीटली तरीके से नॉर्मल रहूँगी। और बस ऊपर वाला हमें क्या देगा, लक्ष्मी देगा या लक्ष्मी जी आएंगी या कान्हा जी आएंगे, ये मुझे नहीं पता, जो भी आए बस सब स्वस्थ अच्छे तरीके से आए और हैप्पीनेस लाए साथ में, बस यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं मैं एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और नई नई वीडियोस ऐसी आपको मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आप सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे बहुत प्यारा सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।